Hello my dear students, welcome in this class. मैं भी कह रहा है आज सेकेंड चांस इस चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो इसके पहले एपिसोड मैंने आपको प्रेषित किया है उसमें इस चैप्टर का पूरा सारांश आपने जाना था, और यदि आपने उस सारांश को सही रूप से अवलोकन किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपके दिल दिमाग में अच्छी तरीके से रच बस गया होगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं। तस्वीर बयां करता है समाज के उन मासूम बच्चों का जो गरीब, लाचार और बेबस होते हैं, जिनका जीवन भयानक त्रासदी से गुजर रहा होता है। ऐसे बच्चे किसी भी भावनात्मक दिल के इंसान को झिझोड़ सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में अब संवेदना धीरे धीरे मरती जा रही है। लोग केवल बस अपनी दुनिया में अब जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, दुनिया में सारे लोग एक जैसे हो जाए तो उसी दिन ये धरती धस जाए। अब भी समाज में ऐसे लोग कायम हैं जिनके बल पर यह दुनिया टिकी। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम उसी बात का अध्ययन करेंगे। लेखक ने लिखा, कवि ने लिखा कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। एक कोहरे भरा प्रातः काल का समय था। कुछ मासूम से समाज के कमजोर तबकों के बच्चे काम के सिलसिले में सड़क पर जा रहे थे। सड़क के ठीक दूसरी तरफ कुछ संभ्रांत परिवार के बच्चे अपने गार्जियन के साथ, अपने अभिभावक के साथ हंसते खेलते अपने कंधों पर बैग लटकाए, अपने हाथों में खेल का सामान लिए सड़क पर चले जा रहे थे। ये मासूम से दिखने वाले बच्चे उन बच्चों को बड़ी कातर दृष्टि से देख रहे थे। शायद सोच रहे थे, काश हम भी इन्हीं की तरह स्कूल जा रहे होते, काश हमारे भी हाथों में खेल के सामान होते, काश हमारे पास भी पढ़ने के लिए रंग बिरंगी किताबें होती। लेकिन एक ही धरती पर सब लोग पैदा होते हैं, लेकिन किस्मत जुदा जुदा होती है। अपना अपना भाग्य होता है, अपनी अपनी नसीब होती है। इन बच्चों के जीवन में केवल सोचना था, और उन बच्चों के जीवन में खुशियां ही खुशियां। कभी ने देखा, कभी ने प्रातः काल के उस समाचार पत्र पर एक नजर भी डाली जो उस दिन प्रातः काल उस अखबार की सुर्खियां था कि कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं।
ठिठुरन भरी सुबह में बच्चे काम के सिलसिले में चौराहों पर जा रहे हैं। कवि ने उन पंक्तियों को पढ़ा, सामने जा रहे बच्चों को देखा। कवि की लेखनी भी चल पड़ी। कवि सोचने लगा कि ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं, ये पंक्तियां हमारे आपके दिल में किसी भी प्रकार की संवेदनात्मक भावना नहीं जगा सकती, क्योंकि इन्हें विवरण की तरह लिखा गया है। कितना भयानक होता है विवरण की तरह लिखा जाना। ये विवरण की तरह लिखी गई बातें हमारे आपके दिल में किसी भी प्रकार की भावना नहीं उपजा सकती। इन्हें प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। जब हम प्रश्न की तरह किसी बात को लिखेंगे और उस बात को जब कोई पाठक पढ़ेगा तो निश्चित ही उसके अंतर्मन में उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोई न कोई सोच जरूर जागृत होगी। वह सोचने पर विवश होगा। इसलिए ऐसी भावनाओं से भरी हुई किसी भी कविता को विवरण की तरह न लिख करके प्रश्नों की तरह लिखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई किसी भी प्रकार की कोई भी कविता हमारे आपके अंतर्मन को जोड़ सकती है, हमारे आपके अंतर्मन में सोचने का एक भाव पैदा कर सकती है। इसलिए कवि ने लिखा कि कोहरे से भरी एक प्रातःकाल कुछ मासूम बच्चे, जिनके तन पर शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक सही नहीं थे, वो काम की तलाश में चले जा रहे थे। हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है ऐसे बच्चों के बारे में लेखन करना, क्योंकि उन बच्चों को देखकर हमारे आपके दिल में एक करुणा का भाव जाग जाएगा और करुण रस में किसी भी बातों को लिखना एक भावनात्मक दिल के इंसान के लिए दुरूह होता है। कभी आगे लिख रहा है, फिर से रिपीट करते रहा हूं कि कोहरे से भरे प्रातःकाल, कोहरे से भरी एक सुबह, कुछ मासूम से दिखने वाले बच्चे काम की तलाश में चले जा रहे थे। उनकी कोमल संवेदनाओं का लेखन करना एक भयानक पंक्ति की तरह है। ऐसी यह इतना भयानक है, यह जितना कारुणिक दृश्य है उतना ही कारुणिक, उतना ही भयानक है इसे विवरण की तरह लेखन करना। ऐसी कविताओं को विवरण की तरह लिखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवरण की तरह लिखी गई कविताएं हमारे आपके दिल में किसी भी प्रकार का भाव नहीं पैदा कर सकती। ऐसी कविताओं को प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या इन बच्चों की सुख सुविधाओं के साधन दुनिया से खत्म हो गए, क्या इनके खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में समा गई, क्या इनके पढ़ने लिखने वाली रंगीन किताबें दीमकों ने चाट ली,
क्या इनके सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब कर रह गए, या क्या इन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कोई मदरसे और नहीं रह गए और स्कूल न रह गए? क्या मदरसों या विद्यालय के भवन किसी भूकंप के आने पर ढह गए? क्या इनके खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए? क्या दुनिया में इन बच्चों के सुख सुविधाओं के कोई भी साधन या उपकरण नहीं रह गए जिनके कारण इन्हें काम के सिलसिले में इतनी सुबह जाना पड़ रहा है? यदि इन प्रश्नों के द्वारा हम अपने जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं तो अवश्य ही इस जिज्ञासा का के प्रति लोगों के विचार अवश्य पैदा होंगे। इसलिए इस प्रकार की किसी भी भयानक कविता को विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, अपितु उसे प्रश्नात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए, जिससे लोगों को इस प्रकार की कविताओं को पढ़कर उनके मन में एक संवेदना का भाव जगेगा और वो ऐसे मासूम बच्चों के भविष्य को सोचने के लिए विवश हो सकते हैं। इस प्रकार की कविताएं दिल में करुणा का भाव पैदा करती हैं और करुणा का भाव पैदा करने वाली कविताएं इतनी दर्दनाक और इतनी भयानक होती हैं कि इन कविताओं को प्रश्नात्मक शैली में पढ़ने के बाद हमारे आपके अंतर्मन में इसका समाधान ढूंढने का विचार अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए हमें विवरण की तरह कविताओं को न लिखकर प्रश्नात्मक शैली में लिखना चाहिए, जिससे हम लोगों की मनोभावनाओं को जगा सकें। मैंने आपको सारांश में क्लियर कर दिया था कि बाल प्रथा, ये बाल दास्ता की जो प्रथा है, इस पर सरकार ने अंकुश लगाने का भी प्रयास किया। 14 वर्ष से कम के मासूम बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते, एक कानूनन अपराध है। फिर भी समाज में शोषित वर्ग के जो लोग होते हैं इस कानून की अनदेखी करते हैं और ऐसे मासूम बच्चों को अपने घर पर काम करने के लिए रखते हैं, क्योंकि इससे उनको जो मजदूरी देनी पड़ती है उस मजदूरी में उनको बचत मिलती है। छोटे बच्चों को कुछ भी पैसे दे करके वो उनको खुश कर सकते हैं। लेकिन क्या यह उनकी मनोभावनाओं के साथ खेलने की बात नहीं आ रही? क्या आप ये सोचने पर कभी विवश नहीं होते कि ये मासूम से दिखने वाले बच्चे जो आपके होटलों पर काम कर रहे होते हैं, ये भी किसी घर के किसी के बेटे होते हैं, किसी की बेटियां होती हैं। इनके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने उनके दिल में ये प्रेरणा जगाई कि बच्चे ये वक्त तुम्हारा काम करने का नहीं है, ये वक्त तुम्हारा खेलने खाने और पढ़ने का होता है? क्या आपने उनके सोए हुए दिल में इस भावना को जगाने का प्रयास किया? शायद नहीं, क्योंकि आप उनके दिल में इस प्रकार की यदि भावनाएं जगाने
बताने का प्रयास करोगे और वो अपनी व्यवस्था यदि आपको बताएंगे, आप उस व्यवस्था को दूर करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो अपनी चिंता पड़ी। लेकिन इंसान को कभी भी इन जज्बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे मासूम बच्चों को भी अपने बच्चों सा प्यार देना चाहिए, उनके सुखद भविष्य के लिए उनका सहयोग करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि ये समय तुम्हारे खेलने, खाने और पढ़ने का है, इसे वैसे जाया न करो। तुम्हारे परिवार को जो भी आर्थिक संकटों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए हम सब तैयार हैं। तुम्हारा जो कर्तव्य है बालपन का, उसको करो, लेकिन इन भावनाओं से किसी को कोई सरोकार नहीं। इसीलिए कवि को इस प्रकार की कविताओं का लेखन करना पड़ा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने एक कवि के दिल की वो दास्तान सुनी, जिसके द्वारा वो ये बताना चाह रहा है कि हमें किसी भी कविता को विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, उसे हमेशा ही प्रश्नों की तरह लिखा जाना चाहिए। प्रश्नों की तरह लिखी गई कविताएं हमारे आपके अंतर मन में एक सुविचार भर सकती हैं और हम कुछ नया कर सकने की ललक रख सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसके आगे की समाधान की बातें या आगे की बातें कल के एपिसोड में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राय को नमस्कार, धन्यवाद, आज्ञा दीजिए।